नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा बोर्ड वायरिंग में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं उसमें हमने यूज किया है 4 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक फैन रेगुलेटर, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 बल्ब, ठीक है, एक फैन, एक सॉकेट का हम कनेक्शन करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बल्ब हमने यहाँ पे ले लिया, एक बल्ब यहाँ पे, दूसरा बल्ब यहाँ पे, एक फैन हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इसमें ये स्विच से हमारा ये सॉकेट ऑपरेट होगा। ये स्विच से हम कोई भी एक बल्ब जला सकते हैं, ये बल्ब जला लेंगे। ये स्विच से ये बल्ब जला लेंगे। ये स्विच हम फैन के लिए रखेंगे। इसके साथ हम फैन रेगुलेटर का यूज करके हम क्या करेंगे, इस फैन को ऑपरेट करेंगे। साथ में इंडिकेटर जो हमारा बोर्ड के लिए होगा, फ्यूज हमारा जो बोर्ड का सेफ्टी के लिए होता है। तो क्या करेंगे, इसका बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो कोई भी बोर्ड का वायरिंग करें, ठीक है, हाउस वायरिंग करें, हमारे पास 3 वायर आता है। ठीक है, कौन कौन सा वायर आएगा, पहला आएगा फेज का वायर। ठीक है, पहला जो वायर आएगा वो फेज का आएगा, दूसरा वायर आएगा न्यूट्रल का, और तीसरा जो वायर आएगा वो हमारा बॉडी एल्थिन का वायर रहता है। तो क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, सब हमने इसका डायग्राम ले लिया। यहाँ पे हमने एक 5 पिन सॉकेट ले लिया, 4 स्विच हमने यहाँ पे ले लिया, 1 2 3 और ये 4, साथ में एक फैन रेगुलेटर, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज, जैसा इस बोर्ड में हमारा बना हुआ है। तो क्या करते हैं, इसमें फेज का वायर लेके आएंगे। क्या करते हैं, इसमें पहले फेज का वायर को लेके आए थे। तो फेज का वायर इस बोर्ड में लाएंगे। तो इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज है। ठीक है, हमारे इस बोर्ड में फ्यूज है। इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें हमने क्या किया था, हमारा बोर्ड सेम था, उसमें हमारा बस फ्यूज और इंडिकेटर नहीं था। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें क्या था, हमारा एक 5 पिन सॉकेट, 4 स्विच और एक फैन रेगुलेटर था। बस उसमें हमने क्या किया, इसमें इंडिकेटर और फ्यूज ऐड कर दिया। तो इसमें क्या अब वायरिंग में हमारा चेंज क्या कहाँ हो जाएगा, तो जो पहले हम फेज का वायर लाके डायरेक्ट स्विच में ला रहे थे, फ्यूज रहने से क्या होगा, हमको फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल में इन कराना होगा। ठीक है, कोई भी एक टर्मिनल में हम फ्यूज को ऊपर वाले टर्मिनल में इन कराएं। ठीक है, अब फेज का वायर कहाँ जाएगा, अब हमारा नीचे टर्मिनल से आउट करके हमारे पास जितना चारों स्विच है, जिससे इससे पहले वायरिंग हुआ था, सेम उसी तरीके से ये चारों स्विच के नीचे टर्मिनल में जाएगा। पर अब हमारा क्या है, साथ में हमारा इंडिकेटर ऐड हो गया है इस बोर्ड में। तो इंडिकेटर को जलाने के लिए हमारा जो होता है, एक में फेज, एक में न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, ऊपर में या नीचे में, किसी में एक में फेज, एक में न्यूट्रल देना होगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे में हम फेज दे देंगे, ऊपर में हम न्यूट्रल दे देंगे। तो जो हमारा फेज फ्यूज आउट किया है, यहाँ से आउट करा के ले जाएंगे कहाँ, इंडिकेटर में। इंडिकेटर से एक लूप बनाएंगे, ले जाएंगे ये स्विच में, यहाँ से लूप बना के ये स्विच में, यहाँ से लूप बना के ये स्विच में, और यहाँ से लूप बना के ये स्विच में। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा फेज का जितना स्विच में है सब में करंट आ जाएगा। अब हम क्या करें, ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करें। तो ये स्विच से क्या ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे, जहाँ हमारा सॉकेट का एल टर्मिनल होगा। ठीक है, एल हमारा फेज के लिए, एल न्यूट्रल के लिए होता है, मैं बार बार बताता हूँ। तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे एल पे। ठीक है, ये हमारा सॉकेट में आ जाएगा। ठीक है, इस सॉकेट में हमारा एल आर एन इस तरीके से लिखा, तो जो एल लिखा होता है वो लाइन के लिए, एल हमारा न्यूट्रल के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। अब हम क्या करें, ये स्विच से इस बल्ब को ऑपरेट करना है, ये स्विच से ये बल्ब को ऑपरेट करना है, ये स्विच से इस फैन को ऑपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी बल्ब जलाना है, ठीक है, बल्ब रहे या फैन रहे, सबको जलाने के लिए हमको 2 वायर का जरूरत पड़ता है। 2 वायर जरूरत पड़ेगा। पहला हमारा क्या जरूरत पड़ेगा, पहला फेज, दूसरा न्यूट्रल, पहला फेज, दूसरा न्यूट्रल, पहला फेज और दूसरा न्यूट्रल। तो जो फेज का वायर जाएगा वो कहाँ से जाएगा, फेज का वायर तो हमारा यहाँ पे आया हुआ है। फेज करंट हमारा, देखिए फेज का वायर लेके आया फ्यूज के थ्रू, इस स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में आया हुआ। तो ये स्विच से अगर इस बल्ब को जलाना है तो क्या करना है, यहाँ से एक वायर लेके चल जाएंगे हम इस बल्ब में। ठीक है, ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है, यहाँ से एक वायर लेके चल जाएंगे इस बल्ब में। ये स्विच से इस फैन को ऑपरेट करना है, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर हम लेके चल जाएंगे इस फैन में। तो हमारे क्या है, इस बोर्ड में हमारा फैन रेगुलेटर दिया हुआ है। फैन रेगुलेटर में देखिएगा 2 वायर इस तरीके से नीले रहता है। इसका एक वायर को क्या करना है, हमको एक वायर को ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में इन करा देना है, और जो दूसरा वायर होगा इसको हमको ले चल जाना है इस फैन में। ठीक है, तो इस फैन में क्या हुआ, जो फेज का करंट है हमारा इस फैन रेगुलेटर के थ्रू पहुंच गया। अब क्या करना है, देखिए इस बोर्ड में न्यूट्रल का जरूरत हमको कहाँ पे, यहाँ पे भी है। ये सॉकेट बिना न्यूट्रल का यूज नहीं होगा, ये बल्ब भी नहीं, ये बल्ब भी नहीं, ये फैन भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। ठीक है, बोर्ड में न्यूट्रल का वायर लेके आए। न्यूट्रल का नीड इस बोर्ड में कहाँ पे, पहले तो हमारा नीड है यहाँ सॉकेट में। ठीक है, और साथ में हमारा इंडिकेटर में भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिकेटर में न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे, यहाँ लेके आए। इंडिकेटर से हम क्या करेंगे, एक लूप बना के ये सॉकेट में पहुंचा देंगे। तो क्या हो गया, हमारा ये बोर्ड वायरिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमारा बोर्ड का वायरिंग यहीं तक है, ये तो हमारा वायरिंग के लिए हो गया, बल्ब कनेक्शन या फैन कनेक्शन। ठीक है, अब क्या है, ये सब में न्यूट्रल चाहिए। न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, न्यूट्रल आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, या कहीं से भी। जैसे ये वायर आया हुआ तो यहाँ से अभी आप न्यूट्रल ले आ सकते हैं, या इंडिकेटर यहाँ पे हमारे इंडिकेटर तो हम इंडिकेटर से ले आते हैं न्यूट्रल। एक न्यूट्रल यहाँ दे दिए। ठीक है, हमको जरूरत पड़ रहा है न्यूट्रल यहाँ देने का, हम यहाँ से दे दिए। ठीक है, हमको अगर यहाँ से सहूलियत हो रहा तो हम यहाँ से लूप बना के किसी बल्ब में पहुँचा दिए।
न्यूट्रल आप किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हैं, पर जो फेज या करंट जाएगा वो स्विच के नीचे वाला टर्मिनल में आएगा और ऊपर वाला टर्मिनल से आउट करेगा। तो क्या होता है, ये स्विच से इस फैन को बल्ब को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, न्यूट्रल तो डायरेक्ट पहुंच गया इस बल्ब में, हम जैसे स्विच ऑन करेंगे तो जो फेज या करंट हमारा नीचे वो इस बल्ब में पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलेगा, और जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बोर्ड का वायरिंग करेंगे। तो जो हमारा फेज का वायर आया उसको कहाँ लेके आए, फ्यूज में लेके आए। देखिए फ्यूज में लेके आए, फ्यूज हमारा यहाँ पे करेंगे। फ्यूज का एक ऊपर टर्मिनल में इन कराए फेज का वायर को, अब यहाँ से आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, इंडिकेटर में, इंडिकेटर से फिर ये चारों स्विच में हम ले जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक वायर का लूप ले लेंगे, इसका हम कनेक्शन कर देंगे। तो क्या है, देखिए ये फेज का जो करंट था हमने इस हिसाब से कर दिया। फेज का वायर को इन कहाँ करा है, फ्यूज में, फ्यूज आउट करा के हम कहाँ लेंगे, इंडिकेटर में, इंडिकेटर का नीचे टर्मिनल, फिर यहाँ से लूप करा के ये जो चारों स्विच है, चारों स्विच के नीचे टर्मिनल हमने ले गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट करें, ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट करें, ये स्विच को ऑपरेट टर्मिनल से एक वायर हमारा कहाँ चल जाएगा, ये सॉकेट का टर्मिनल में, तो हमारा सॉकेट यहाँ पे इसके लिए कनेक्शन। हुआ देखिए ये वाला काम हम कर दिया। ठीक है, हमारा बोर्ड में क्या बचा है, न्यूट्रल का वायर। तो न्यूट्रल का वायर कहाँ लेके आए, न्यूट्रल का वायर हम लेके आए यहाँ पे इंडिकेटर में लाया। इंडिकेटर से क्या किया, एक लूप बना के सॉकेट में भी ले गए, तो इंडिकेटर में यहाँ पे इन कराएंगे, इंडिकेटर में। ठीक है, यहाँ से आउट करा के हम ले जाएंगे हमारा जो एंड टर्मिनल यहाँ पे सॉकेट का, हम यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, ये जो बॉडी अर्थिंग का वायर है, बॉडी अर्थिंग का वायर हमने ले लाया। ठीक है, फेज का वायर लाया, न्यूट्रल का वायर है, बॉडी अर्थिंग का वायर नहीं लाए तो बॉडी अर्थिंग का वायर लाएंगे। तो बॉडी अर्थिंग नीड आपको कहाँ पे, बस ये सॉकेट का ये टर्मिनल में, हमारा सॉकेट का जो ये टर्मिनल होता है, तो बॉडी अर्थिंग का वायर लाके यहाँ पे इन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे और कोई सॉकेट तो है नहीं इस बोर्ड में जो हमको नीड है, तो हम क्या करते हैं, जो बॉडी अर्थिंग का वायर आया है उसको हम यहाँ पे इन करा देंगे। तो यहाँ तक का जो बोर्ड वायरिंग था ये हमारा बोर्ड में खत्म हो गया। ठीक है, जो फेज, न्यूट्रल और जो बॉडी अर्थिंग का वायर लाके हम यहाँ पे बोर्ड वायरिंग किए वो हमारा ये बोर्ड में कंप्लीट हो गया यहाँ तक का। ठीक है, ये 3 वायर लाए, इस बोर्ड का हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, ये दोनों जो स्विच से बल्ब जलाना है, इससे आप फैन ऑपरेट करें। इसे कनेक्शन में एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया, देखिए ये तीनों बल्ब से एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, ये तीनों बल्ब में जो हमारा फेज का वायर आया है, ठीक है, फेज का वायर आया है स्विच से। ठीक है, ये जो लाल कलर का वायर, ये स्विच का, ये भी फेज का वायर यहाँ से आया है। ये फैन का भी जो बल्ब आया है फेज का, ठीक है, जो लाल कलर का, ये भी हमारा स्विच ही के थ्रू आया, स्विच से आया फैन रेगुलेटर में, फैन रेगुलेटर से यूज करते हुए चल गया यहाँ पे। तो हमारा जो फेज का वायर वो हमारे से, और जो हमारा न्यूट्रल का वायर है आप कहीं से भी ले आ सकते हो। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बल्ब लगा लिया। ठीक है, पंखा का भी दिखा नहीं सकता था, इसलिए 100 वाट का बल्ब लिया। इसमें क्या है, देखिए हमारा न्यूट्रल जो लिया है हमने, ठीक है, न्यूट्रल हमने यहाँ से एक लिया है, न्यूट्रल का वायर एक, यहाँ से न्यूट्रल का इस होल्डर में भी गया है, यहाँ से इसी होल्डर में गया, फिर यहाँ से इस होल्डर में ही गया। ठीक है, पर जो तीनों का फेज का वायर आया, ठीक है, ये फेज का वायर, ठीक है, ये देखिए अलग है इस फैन का के हिसाब से देखा जाए। ये बल्ब का फेज का जो वायर है ये अलग है, और ये जो बल्ब का वायर है ये फेज का वायर अलग है, पर न्यूट्रल जो है वो हम सेम है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल इस बोर्ड में हमको ले जाना। यहाँ पे न्यूट्रल कहाँ आया इस बोर्ड में, तो हमारा न्यूट्रल एक इंडिकेटर में, एक सॉकेट में, एक हमारा यहाँ इंडिकेटर में है, एक सॉकेट में, कहीं से भी दे सकते हैं, हम यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बताने के लिए सॉकेट से दे देते हैं। सॉकेट में यहाँ पे क्या किया, फेज का वायर को, न्यूट्रल का वायर को इन करा दिया। ठीक है, जैसे ये वायर जो यहाँ से ले गए, ये वायर हम यहाँ से भी ले आ सकते थे, कहीं से भी आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम यहाँ पहुँचाते, फिर यहाँ से लूप बना के यहाँ देते, और यहीं से लूप बना के यहाँ भी दे देते। न्यूट्रल आपको किसी भी तरीके से पहुँचा देना था, पर जो फेज या ग्रेड जाएगा वो हमारा स्विच के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यूट्रल इसी तरीके से पहुँचा दिया इंडिकेटर से। हमारा जो देखिए यहाँ पे
न्यूट्रल का वायर आया इंडिकेटर में, इंडिकेटर से सॉकेट में, सॉकेट से इस बल्ब में गया, इस बल्ब से इस बल्ब में गया, यहाँ से इस बल्ब में गया, तो न्यूट्रल इन तीनों में पहुँच गया हमारा। पर जो फेज या करंट है वो कहाँ से जाएगा, जैसे ये बल्ब का जो वायर है हमारा ये स्विच से गया है, तो हमारा ये स्विच यहाँ पे, ठीक है, ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से ये बल्ब ऑपरेट करेंगे, तो ये जो बल्ब का ये होल्डर का, ठीक है, ये जो होल्डर का जो बल्ब है, ठीक है, लाल कलर के फेज का वायर है, उसको भी ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से ले जाएंगे। यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम वायर यूज कर रहा हूँ, आप एल्युमिनियम वायर यूज मत कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सेकेंड वाला जो बल्ब है ये बल्ब, इस बल्ब का जो फेज का वायर हमारा ये स्विच से जा रहा है, तो ये स्विच हमारा यहाँ पे है, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से ले जाएंगे। ये बल्ब का कनेक्शन जिसका जो फेज का वायर है, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से हम दे देंगे। अब जो ये फैन का बल्ब आया, फैन के लिए मैंने लिया है, एग्जाम्पल के लिए होल्डर लिया लेते हैं। और ये जो फैन का जो फेज का वायर है वो हम लेके आए कहाँ, फैन रेगुलेटर में। फैन रेगुलेटर से फिर हमारा ये स्विच में गया, इसका फेज का वायर हमारा ये है, ठीक है। ये वायर को हम लेके आएंगे कहाँ पे, जो फैन रेगुलेटर हमारा ये है, तो फैन रेगुलेटर का एक टर्मिनल में उसको दे देंगे। और जो ये फैन रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है उसको हम कहाँ ले गए, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल ये है, यहाँ पे इसका कनेक्शन। तो क्या हो गया, ये बोर्ड वायरिंग और हाउस वायरिंग के हिसाब से हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्या मैं जो भी बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इस हिसाब से आप कनेक्शन अपना कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ठीक करके सरिया के एक बार हम चेक करके देख लेंगे जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम जैसे इसमें कनेक्शन देंगे तो देखिए हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लग गया, मतलब हमारा कनेक्शन इस बोर्ड में हमारा फेज या न्यूट्रल करंट आ गया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबको चेक कर लेते हैं। तो ये स्विच से हमारा ये जो स्विच था, ये स्विच से इस बल्ब को जला रहे थे हम, तो ये स्विच ऑन करेंगे तो हमारा ये बल्ब जलना चाहिए, ये बल्ब हमारा जल रहा है। ये स्विच से ये बल्ब जलना चाहिए, ये जल रहा। ये स्विच हमारा फैन के लिए था, ठीक है, ये जो स्विच था ये फैन के लिए था, तो ये स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारा फैन रेगुलेटर के थ्रू ऑपरेट होगा, ठीक है।